और सबके लिए मैं ये बात कहूँ, चाहे बेटी के माता पिता हो चाहे बेटे के माता पिता हो, और सबको जिस प्रकार अपने माँ बाप से प्यार होता है ना, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अगले के भी माँ बाप से प्रेम करना चाहिए। अगर जमाई हो तो आप अपने सास ससुर को वैसे ही प्यार करो, अगर बहू हो तो आप भी अपने सास ससुर को वैसे ही प्यार करो ना। मैं नहीं कहती कि बहू बेटी बन जाए और सास माँ बन जाए, अब बनाने की कोशिश भी मत करना, चीजें और बिगड़ जाएंगी, ये कोशिश मत करो। बहू बहू ही बन जाए और सास सास ही बन जाए, सिर्फ इतना बन जाए। भैया हाथ जोड़कर कहूँ, माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा, इनकी बेकदरी मत करना। आपको लगेगा हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, हम अमेरिका पहुँच गए, हम यूएस पहुँच गए, जहाँ हो वहीं से गर्त में गिरोगे अगर माँ बाप की आंख से एक बूंद आंसू गिर गया, एक बूंद आंसू। अरे 9 महीने अपने अंक में अपने एक एक दाने को वो आपको देती है। वो पिता जिसका ना कोई होली है ना कोई दिवाली है, वो खुद मैले कपड़े पुराने कपड़े पहनता है, 2 जगह से फटे, पत्नी कहती है अरे अपने लिए भी कुछ ले आते, अरे मेरे तो अभी ठीक है, अभी एक दिवाली और चलेंगे, पर मेरे बच्चे के कपड़े नए होने चाहिए। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर कि मुख से भी तुम कैसे निकाल सकते हो भैया कि आप घर से चले जाओ। अरे जो बेटा आज तुम्हारी माँ का हाथ पकड़ के निकाल रहा है, वो तुम्हारा बेटा कल तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर नहीं कर सकता क्या? जो इतनी सामर्थ्य तुम्हारे आगे तुम्हारे माँ बाप की कर सकता है, वो आपकी नहीं करेगा क्या? पर हम मौन है क्यों? जब तक खुद पे आती नहीं तब तक मनुष्य को लगता है होने दो, जो हो रहा है हमारे घर में थोड़ी ना हो रहा है। और वो बूढ़ी मैया 1 साल तक एक अनजान औरत ने उसको अपने घर पे रख लिया, मुंह बोली बेटी उसको मानती, उसने 1 साल रखा, पर बेटे बहू नहीं रख पा रहे, बिटिया नहीं रख पा रही, बच्चे नहीं रख पा रहे। और एक बात और कहूं, किसी एक को दोष देना भी मत कि बहू गलत है या सिर्फ बेटा गलत है, ये सब गलत है। जो गलत में अपना हाँ करे वो सब गलत है। अगर इस गलती में पड़ोसी भी साथ दे रहा है तो पड़ोसी भी गलत है। अगर आप सहयोग नहीं कर सकते, समझा नहीं कर सकते, तो कम से कम खोपड़ी हिला के सहमति तो मत दीजिए, उसको हाँ मत बोलिए। माता पिता कितने भाग्य से मिलते हैं आपको पता है? जिनके माता पिता चले गए हैं उनसे पूछो कि जब तक माँ बाप थे तो कैसा लगता था, अब नहीं है तो कैसा लगता है। चाहे बूढ़े भी हो गए हों, और उनसे पूछो उनकी मैया उनको कैसा दुलार करती थी। कभी कभी जीवन में वो घड़ी आती है कि 50 साल के व्यक्ति को भी माँ की याद आती है। माँ की आवश्यकता जीवन में हमेशा लगती है, पिता का सहारा हमेशा लगता है। कभी कभी जीवन में अगर परिस्थिति बहुत विपरीत हो जाए, बूढ़ा बाप जो हाथ में लाठी लेकर चल रहा हो, आपका बहुत बड़ा घाटा हो गया हो, आप रोए, आप परेशान हो, तो लाठी लेकर वो बाप आता है, वो पिता आता है, कहता बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। ये कहना ही सबसे बड़ा बल है। मैं बार बार कहती हूं इनकी कद्र करिए। संसार में सब दोबारा मिलेगा, गाड़ी दोबारा मिलेगी, बंगला दोबारा मिलेगा, सब दोबारा मिलेंगे, माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। फिर भगवान के चौखट पे सर पटकते रह जाओगे, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अभी माँ बाप का फोन, हम कहीं बाहर हो ना, 2 बार, माँ की आदत थोड़ी ज्यादा होती है बार बार फोन करने की, 1-1 घंटे पे फोन, कहाँ पहुंचा, तो बच्चे आजकल इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। अरे बोला ना कॉलेज में हूँ, अरे बोला ना मीटिंग में हूँ, अरे क्यों बार बार फोन करी, बोला ना समय निकाल के कर लूंगा। अरे तरस जाओगे, फोन होगा आपके फोन में, उसका नंबर सेव होगा, पर फोन मिलाने वाली नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं आएगी वो कभी पूछने। दिन भर भी भटकते रहोगे ना भूखे प्यासे, कोई एक रोटी पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। और सबके लिए मैं ये बात कहूँ, चाहे बेटी के माता पिता हो चाहे बेटे के माता पिता हो, और सबको जिस प्रकार अपने माँ बाप से प्यार होता है ना, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अगले के भी माँ बाप से प्रेम करना चाहिए। अगर जमाई हो तो आप अपने सास ससुर को वैसे ही प्यार करो, अगर बहू हो तो आप भी अपने सास ससुर को वैसे ही प्यार करो ना। मैं नहीं कहती कि बहू बेटी बन जाए और सास माँ बन जाए, अब बनाने की कोशिश भी मत करना, चीजें और बिगड़ जाएंगी, ये कोशिश मत करो। बहू बहू ही बन जाए और सास सास ही बन जाए, सिर्फ इतना बन जाए।
भैया हाथ जोड़कर कहूँ, माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा, इनकी बेकदरी मत करना। आपको लगेगा हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, हम अमेरिका पहुँच गए, हम यूएस पहुँच गए, जहाँ हो वहीं से गर्त में गिरोगे। अगर माँ बाप की आंख से एक बूंद आंसू गिर गया, एक बूंद आंसू, अरे 9 महीने अपने अंक में अपने एक एक दाने को वो आपको देती है। वो पिता जिसका ना कोई होली है ना कोई दिवाली है, वो खुद मैले कपड़े पुराने कपड़े पहनता है, 2 जगह से फटे। पत्नी कहती है अरे अपने लिए भी कुछ ले आते, अरे मेरे तो अभी ठीक है, अभी एक दिवाली और चलेंगे, पर मेरे बच्चे के कपड़े नहीं होने चाहिए। मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर कि मुख से भी तुम कैसे निकाल सकते हो भैया कि आप घर से चले जाओ। अरे एक माँ बाप ने मिलकर 8-8 बच्चे पाल लिए, 10-10 परिवार पाल लिया, 4-4 बेटे बहू पाल लिए। जब इनकी बारी आई तो इनसे इकलौता माँ बाप ना पाला गया और आप खुद को बच्चे कहते हो। पर याद रखना मेरे भैया, संसार का क्रम है, ये विधि का विधान है, गिनती जहां से शुरू हुई है वहीं आकर पूरी होगी। अगर आज हम अपने माँ बाप को रोटी रोटी के लिए तरसाएंगे ना, तो ये मत सोचना कि आपको भी बुढ़ापे में 56 भोग मिलेगा। हमको भी कहीं उसी, मैंने कल भी कहा, आने वाला समय और ज्यादा खराब है। आने वाले में तो कोई शर्म लिहाज बिल्कुल और नहीं रहेगी। तो हम प्रार्थना करें, इस भारत में अगर वृद्धाश्रम बन रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये कोई बड़प्पन नहीं है। आप ये मत सोचना हमने वृद्धाश्रम के लिए इतना किया, नहीं। इस विषय पर सोचना कि वृद्धाश्रम बन क्यों रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। घर से माँ बाप जा रहे हैं वृद्धाश्रम में, कोई गैर हमारे माता पिता को अपना कह रहा है और हम अपनों ने अपने माँ बाप को गैर कर दिया है। पैसा आज तक किसी के काम नहीं आया है जीवन भर। अगर पैसों का गुरूर हो ना तो मत करना। जब शरीर में बीमारियां आएंगी ना, हम खाट पर पड़ेंगे तो अकाउंट में पड़े हुए पैसे खुद नहीं आएंगे इलाज करवाने, कोई अपना ही लगेगा उसको उपयोग करने के लिए। और अगर जीवन में कर्म अच्छे किए हैं, लोगों को प्रेम व्यवहार दिया है, तो ही ये बात होगी कि आपके कमाए हुए पैसे आप पर खर्च करने हैं कि नहीं करने हैं, नहीं तो ये भी नसीब होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है ना भैया, तो आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा आंसू नहीं बहाता है, बहाता है क्या? आपके नोटों की गड्डियां नहीं रोती हैं, आपके बैंक के लॉकर के जेवर गहने नहीं रोते हैं। कोई घर का अपना ही आपके लिए आंसू बहाता है। जब एक व्यक्ति कमा करके सुबह से लेकर शाम तक में लौटता है ना, तो जब शाम को आता है तो दरवाजे पे सबसे पहले बच्चा मिलता है। बच्चा कहता है पापा क्या लाए, क्या लाए हो, कुछ लाया मेरे लिए? फिर जब पिता अंदर जाता है तो पत्नी खड़ी मिलती है। पत्नी कहती है क्या कमाया? बच्चा पूछा क्या लाया? पत्नी ने पूछा क्या कमाया? फिर घर के एक कोने पर बूढ़ी माँ पड़ी होती है और वो जब जैसे देखती है बेटा आया तो वो कहती है तूने दिन भर में कुछ खाया कि नहीं खाया, कि ऐसे ही घूम रहा था पूरे समय? माँ की ममता का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। पिता माता कितना प्रेम होना चाहिए, आप देखो ना मानस जी में। ये कथा केवल इधर से सुन के इधर से निकाल देने के लिए नहीं, इस कथा को सुनिए और अपने जीवन में गुनिए, गुनिए। बुढ़ापे में व्यक्ति की मति गति काम नहीं करती है, बहुत उल्टी सीधी बातें भी कभी कभी मुख से निकल जाती हैं। पर तब ये याद करो, जब हम 1 साल 2 साल के थे तो हम कितनी बातें सीधी सीधी बोलते थे, सब टेढ़ा शुरू किया और माँ बाप ने स्वीकारा। भैया भरत ने अंत्येष्टि करी। तदुपरांत सभा लगी। जब सभा लगी तो अब ये विचार चल रहा है कि राजा बना दिया जाए भरत जी को। सबकी सुन रहे, भरत जी सुन रहे, बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। कौशल्या माँ ने कहा भरत सब सच कह रहे हैं, पुत्र राजा बन जाओ। तब भरत जी ने कहा आपने दारुण दीनता कहूँ सब है सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद ये जिय की जर। मैं अपने भैया के पास जाऊंगा
जिसको चलना हो मेरे संग चलो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं। पर मैं राजा नहीं बनूंगा, जहां मेरे भैया है वहां जाऊंगा और वहीं जाकर अपने भैया का राज तिलक करूंगा। भरत जी ने घोषणा की। पूरी सभा को ये बात अच्छी लगी, तैयारियां बनने लगी और भरत जी बार बार कहते हैं, जहां रघुराई है सिया सुखदाई है, जाना मुझे है उसी ओर। जहां रघुराई है सिया सुखदाई है, जाना मुझे है उसी ओर। जहां रघुराई है सिया सुखदाई है, जाना मुझे है उसी ओर।
सिया सुखदाई है, जाना मुझे है उसी। भरत जी ने कहा जहां मेरे श्री सीताराम जी हैं बस वहीं जाना है मुझे। चल पड़े। चलते चलते जब श्रृंगवेरपुर का ग्राम निकट आया, क्षेत्र निकट आया, सूचना मिली निषाद जी को कि भरत जी पूरे सैन्य बल के सहित चतुरंगनी सेना लेकर के जा रहे हो सूरजधर राम जी। निषाद जी को लगा ओ राज्य के मोह में प्रभु पर आक्रमण करने की मंशा से जा रहे हैं ये, तो सचेत कर दिया निषाद राज जी ने आज सभी श्रृंगवेरपुर वासियों को, ध्यान रखना शरीर में एक बूंद भी अगर रक्त बाकी है तो आज राम के लिए मर जाएंगे और इस सेना को पार नहीं होने देंगे। ये जो 500 साल बाद श्री राम लला का मंदिर बना ना भैया, ऐसा ही जोश था। ये मत सोचना केवल त्रेता में ये बात लोग भगवान के लिए जीने मरने को राजी थे, कलयुग में भी भक्तों ने ऐसे ही प्राण गंवाए हैं, तब ये रामलला यहाँ खड़े हुए हैं। यही जोश था, यही जुनून था, जो करना है, मरना तो है ही, मरना तो है ही, भगवान के लिए मर जाए इससे अच्छी बात कौन सी है। मरने के बाद भगवान तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पता नहीं, पर अगर भगवान के लिए ही मर जाए तब तो पहुंचना निश्चित है। यही जुनून था। और ये नहीं कि कोई बड़े बूढ़े अनपढ़ लोग जा रहे थे, पढ़े लिखे लोग, कोई अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर गया है, किसी घर में एक लौता चिराग है, माँ ने कहा जा राम के लिए मरना भी हो तो मर जाना, अगर भगवान के लिए तेरे प्राण भी चले गए तो मेरी कोख धन्य हो जाएगी अगर तू भगवान के काम आ गया। और तब एक नारा चलता था कि लाठी गोली खाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। एक जुनून, एक विश्वास। आज के घर, आज के समय में बगल में कोई किसी की हत्या कर देता है ना, पड़ोसी झांकने नहीं जाता है। जब डेड बॉडी से स्मेल आती है तो पता चलता है कि अरे कुछ हो गया था। ट्रेन में चलते फिरते कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं किसी की हत्या। आज के समय में करुणा बची कहाँ है, करुणा कहाँ से होगी। अगर कोई धर्म से जुड़ेगा, कथा सुनेगा तो करुणा प्रकट होगी ना, धर्म बचा तो करुणा कहाँ से बचेगी। धर्म ही तो सिखाता है ना, धर्म ही तो हमें शिक्षा देता है कि भैया प्रेम रखो, आपस में सामंजस्य रखो, सौहार्द की भावना रखो। और जब धर्म ही नहीं है जीवन में तो आप बताइए किस पर विश्वास करें, कौन किस पर यकीन करे। पति को पत्नी पर यकीन नहीं, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, घर में माँ बाप को बच्चों पर नहीं, बच्चों को माँ बाप पर नहीं, भाई को भाई पर नहीं, माता पिता पर नहीं। समाज में इतनी घटना घट गई, एक घटना शांत नहीं होती दूसरी उसके पहले तैयार रहती, दूसरी उसके पहले हो जाती है। हम लोग जिस माहौल में हम लोग हैं ना, थोड़ा पीछे अगर जाकर देखो, आज की भी अगर बात कहें तो हम लोग के यहाँ नींबू भी अगर अमनिया किया जाता है ना तो उसको भी देख के किया जाता है कि ऐसे खड़ा काटना है कि बेढ़ा काटना है। ये भी सोचते हैं हम लोग कि नींबू भी खड़ा नहीं काटो, ऐसे काटो, ऐसे नहीं, अमनिया करो। आज के समय में आदमी को काटने में भी आदमी नहीं सोचता। कारण पूछोगे कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं। 2 मिनट का रोष ऐसा खून सवार हुआ कि मर जाएंगे या मार देंगे। इसके लिए जरूरी है धर्म, इसके लिए जरूरी है कथा। कथा शांति देती है, और अगर चित्त शांत है तो आप बताइए ये सब चीजें होंगी क्या। अगर चित्त में शांति है तो ये चीजें नहीं होंगी। ये अंतर मन में जब उद्विग्नता रहती है, उथल पुथल 10 चीजें बाहर की भरी पड़ी हैं, तो आदमी सोचने समझने का विवेक खो देता है।